हम अकेले नहीं, हम अभागे नहीं, फ़र्क बस इतना है हम जागे नहीं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधुओं, जो मैं आज आप सबके लिए अनुभव लेके आया हूँ वो है प्रतिभा जी का, जो कि रहने वाली है फरीदाबाद हरियाणा की। वो बताती हैं कि एक बार आश्रम की ओर से सभी ब्रह्मज्ञानी साधकों को यह संदेश मिला कि सभी साधकों को अधिक से अधिक सामूहिक साधना या अखंड साधना करनी है। मैंने भी इस आज्ञा का पालन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं चाहकर भी इसे पूरा ना कर पा रही थी। इसी दौरान एक दिन अखंड ज्ञान पढ़ते पढ़ते मैं आंखें बंद कर सुमिरन से जुड़ गई और फिर मन ही मन गुरु महाराज जी से बातें करने लगी। महाराज जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरे घर में केवल मैंने ही ब्रह्म ज्ञान लिया है, इसलिए मैं अपने घर वालों के साथ बैठकर सामूहिक साधना भी नहीं कर पाती हूँ। बहुत अधिक साधना भी नहीं हो पाती है क्योंकि शरीर थक जाता है, नींद भी सताती है। अब आप ही बताइए कि मैं अधिक से अधिक साधना कैसे कर पाऊँगी। इधर मेरे मन की बात पूरी हुई और उधर गुरु महाराज जी की आवाज़ आई, याद रहे जो सत्य के साथ होता है वह कभी अकेला नहीं होता है। महाराज श्री आगे समझाते हुए कहने लगे, जो साधक सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी साधक के साथ संपूर्ण प्रकृति होती है। ब्रह्म सत्ता सदैव उसके भीतर उपस्थित रहती है और सबसे बड़ी बात, एक साधक के साथ उसके गुरु सदैव विद्यमान रहते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो, बस याद रखो और साधना के लिए डट जाओ। साधना में बैठने की शक्ति हम स्वयं दे देंगे। हम अकेले नहीं हैं, हम अभागे नहीं हैं, फ़र्क बस इतना है हम जागे नहीं हैं। गुरु प्यारे साधकों, ये बात 100 आने सच है कि गुरु महाराज जी सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर पल अंग संग रहकर रक्षा करते हैं। ये हमने अन्य अनुभवों के माध्यम से भी सुना है और हमें इस अनुभव के माध्यम से भी यही सीख मिलती है। महाराज जी ने यहाँ कितने अच्छे शब्दों में समझाया है कि जो साधक सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी अकेला हो ही नहीं सकता। और महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई साधक अपने गुरु से जुड़ा है, गुरु आज्ञा पर चलता है, तो प्रकृति भी उसका पूरा सहयोग करती है। प्रकृति सदैव उसके साथ खड़ी रहती है। और प्रकृति क्या, हर कोई, हर कहा भी गया है कि हमें अपने जीवन के अंदर रब को राजी रखना चाहिए कि रब राजी तो सब राजी। अगर परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा राजी है, तो सब राजी हैं। इसलिए लेकिन हम इसके उल्ट चल पड़ते हैं। हम परमात्मा की बजाय संसार को खुश करने में लग जाते हैं, तभी तो हमसे कोई खुश ना हो पाता है। इसीलिए हमें सदैव और सदैव अपने गुरु को ही प्रसन्न करने का साधन ढूंढने चाहिए। और एक महाराज जी इसमें आगे कितना प्यारा समझाते हैं कि एक साधक के सबसे साथ उसका गुरु उसके सदैव विद्यमान रहते हैं, कि उसका गुरु उसके साथ सदैव विद्यमान रहता है। यह कितनी बड़ी बात है कि हमारे गुरु स्वयं हमारे साथ रहते हैं हर पल। तो हमें किस बात की चिंता, बस हमें अपने गुरु की आज्ञाओं में चलना है, गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलना है। और महाराज जी ने कहा कि तुम साधना में बैठ जाओ, हम तुम्हें शक्ति भी दे देंगे साधना में बैठने की, पर हमारे अंदर वो विश्वास, वो लगन तो हो जिसे पकड़कर गुरु महाराज जी हमें वो माध्य दे, वो साधना दे। हमें भी गुरु महाराज जी के लिए उतना ही समर्पित होना चाहिए जितना गुरु महाराज जी हमारे लिए हैं। तभी तो गुरु प्यारे साधकों, हम गुरु के पथ पर बहुत सहजता से चल पाएंगे। इसीलिए हमें निरंतर ध्यान साधना करनी है। तो चलिए सुनते हैं एक और अगला अनुभव। और ये जो अनुभव है यह जानकी भट्ट जी का, जो कि रहने वाली हैं पिथौरागढ़ की।
और इस अनुभव का टाइटल है कि कलयुग के दुष्प्रभाव को निष्क्रिय करना होगा। वो बताती हैं कि एक दिवस साधना के दौरान अंतर जगत में एक दिव्य अनुभव हुआ। मैंने देखा कि एक स्थान पर सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। काफ़ी बड़े क्षेत्र में पंडाल लगा हुआ था और वहाँ विशाल जन समूह भी उपस्थित था। गुरु महाराज जी मंच पर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और सिर पर पीले रंग का पटका भी पहना हुआ था। फिर देखते ही देखते मौसम ने अपना रुख बदल लिया। दिन में रात जैसा अंधकार छा गया। आसमान में काले काले बादल छा गए। तेज तेज हवाएं चलने लगी। एकदम डरा देने वाली परिस्थितियां थी। तभी मंचासीन गुरुदेव जी हम सभी को संबोधित करते हुए कहने लगे, संसार में एक और काल चक्र घूम रहा है और दूसरी तरफ आशुतोष का चक्र चल रहा है, लेकिन कलयुगी प्रभाव के कारण काल चक्र बहुत ही तीव्र गति से घूम रहा है। यदि इसके प्रभाव से समग्र विश्व को बचाना चाहते हो तो अधिक से अधिक साधना करो। इससे तुम स्वयं भी सुरक्षित रह पाओगे और कलयुग के दुष्प्रभाव को भी निष्क्रिय करने का एक ही माध्यम है ब्रह्मज्ञान की ध्यान साधना। मेरा यह संदेश आश्रम में अवश्य देना है। फर्क बस इतना है, हम जागे नहीं हैं। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी अनुभवों के माध्यम से किस प्रकार हमें एक सच्ची लगन, एक सच्ची निष्ठा जगाने की प्रेरणा देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि संसार में काल चक्र घूम रहा है और आशुतोष का चक्र भी घूम रहा है, लेकिन कलयुग का प्रभाव क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इस समय कली काल युग चल रहा है, जिस कारण उसका चक्र तीव्र गति से घूम रहा है। अगर हम उसके प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो महाराज जी ने इसका सॉल्यूशन भी दिया है कि कली काल के चक्र को अगर कम करना है हम साधकों को, तो हमें साधना करनी चाहिए, तभी हम उससे सुरक्षित रह पाएंगे। कली काल के चक्कर से कलयुग के दुष्प्रभाव को निष्क्रिय करने का महाराज जी ने एक ही माध्यम बताया है। वो बताते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना। पर क्या हम करते हैं ध्यान साधना? क्या हम गुरु के वाक्यों पर खरे उतरते हैं? हाँ या नहीं, ये हमारी अंतर आत्मा ही हमें जवाब दे देगी। हमें किसी से पूछने की ज़रूरत है ही नहीं। बस हमें जागना है गुरु के लिए, और अगर हम जाग गए तो गुरु के मार्ग पर हम सहजता से चल पाएंगे, ध्यान साधना कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे गुरु की। ऐसी लगन हमें अपने अंदर जगानी है। इसी के साथ कि आप निरंतर ध्यान करेंगे, गुरु महाराज जी के वाक्यों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं आज के इस अनुभव की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपका कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप गुरु महाराज जी की आज्ञा में ना चलें, ध्यान साधना ना करें और गुरु के बताए मार्ग पर ना चलें। और इसी के साथ तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।